students, as you all already apprised that we have completed the concept of first chapter of your civics book, that is what is democracy and why democracy. That is what is democracy and why democracy. Today we will go through the text of NCERT to boost our confidence. तो हम लोग इसको बहुत अच्छे से इस चैप्टर को समझ चुके हैं. व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है, और वाई डेमोक्रेसी, वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर एनी कंट्री, ये क्यों किसी देश के लिए ज़रूरी है. तो हम लोग इसको पढ़ चुके हैं. आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग जो NCERT है आपकी बुक है उसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, और वो पढ़ने के बाद हम कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे और कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाए तो हम उसका बड़े आराम से आंसर कर पाएंगे. लेट अस स्टार्ट. What is democracy? What are its feature? What is democracy and what are its feature? ये आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि what is democracy and what are its feature. This chapter builds on a simple definition of democracy. Step by step, we work out the meaning of the terms involved in this definition. So, लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषता क्या है. दिस चैप्टर बिल्ड्स ऑन ए सिंपल डिफिनीशन ऑफ डेमोक्रेसी, और हम बहुत सरल परिभाषा से शुरुआत करेंगे. फिर हम बारी बारी से इन बिंदुओं का व्यवहारिक अर्थ जानेंगे. द एम हेयर इज़ टू अंडरस्टैंड क्लियरली द बेयर मिनिमम फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. और हमारा यहाँ पर उद्देश्य होगा कि किसी भी सरकार के लोकतांत्रिक होने के लिए न्यूनतम विशेषताएं क्या क्या हैं उन्हें चिन्हित करना. द एम हेयर इज़ टू अंडरस्टैंड क्लियरली द बेयर मिनिमम फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. और हमारा उद्देश्य होगा कि सरकार की, कोई भी सरकार अगर लोकतांत्रिक सरकार है तो वहाँ पर न्यूनतम विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए, और इस चैप्टर में हम यही सारी चीज़ें पढ़ेंगे. After going through this chapter, we should be able to distinguish a democratic form of government from a non-democratic government. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस चैप्टर के अंत में, इस चैप्टर को पढ़ लेने के बाद हम ये समझ जाएंगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या अंतर होता है. दोनों डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है और एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे होती है. टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर बी स्टेप बियॉन्ड दिस मिनिमल ऑब्जेक्टिव एंड इंट्रोड्यूस अ ब्रॉडर आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी. और इस चैप्टर के अंत में जो न्यूनतम लक्ष्य से आगे बढ़कर लोकतंत्र की बृहत्तर परिभाषा पर जाएंगे. अर्थात पहले हम लोकतंत्र को समझेंगे और उसके बाद में जब कंक्लूजन होगा इस चैप्टर का, अर्थात इस चैप्टर के लास्ट में हम लोकतंत्र की बृहत परिभाषा, ब्रॉडर आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस अ ब्रॉडर आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी को अच्छे से समझेंगे. तो आइए शुरू किया जाए. डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट प्रिवेलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड टुडे एंड इट इज़ स्पैंडिंग टू मोर कंट्रीज़. डेमोक्रेसी जो है ये बहुत ही प्रिवेलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लोकप्रिय शासन पद्धति कह सकते हैं, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कह सकते हैं, इन द वर्ल्ड टुडे एंड इट इज़ एक्सपैंडिंग टू मोर कंट्रीज़. और ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे सभी देशों में फैल रहा है. मतलब सभी देश ये चाहते हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाएं, भले ही उनके यहाँ डेमोक्रेसी के जो फीचर्स हैं वो पूर्ण रूप से लागू ना होते हों, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाएं. अभी आगे चर्चा करेंगे. जैसे चाइना का एग्जांपल है, तो चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, और वन पार्टी सिस्टम में डेमोक्रेसी उतने अच्छे से हो ही नहीं सकती कभी, क्योंकि जब तक अपोजिशन नहीं होगा तब तक डेमोक्रेसी बहुत अच्छे से रन नहीं कर पाएगी. तो ये सारी चीज़ें देखेंगे, लेकिन फिर भी वो क्या चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री हम एक कहलाएँ. बट वाई इज़ इट सो? Democracy is the most prevalent form of government in the world today and it is expanding to more countries. But why is it so? लेकिन ऐसा क्यों है? What makes it better than other forms of government? और कौन सी चीज़ ऐसी है डेमोक्रेसी में जो इसको अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैं, जो दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैं, उनसे बेहतर बनाती है? Better than other form of government. व्हाट इज़ द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे हम लोगों ने पहले भी इसकी बात की थी जब नोट्स पढ़ रहे थे हम लोग. ऑटोक्रेसी,
What is autocracy? An autocracy is a system of government in which supreme power is concentrated in the hands of one person. जहाँ पर पूरा का पूरा जो पावर है वो कंसंट्रेटेड हो किसके, वन पर्सन के हैंड में, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑटोक्रेसी। ऐसे ही अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी क्या है, इज आल्सो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट प्लेसेस पावर इन द हैंड्स ऑफ अ स्मॉल प्रिविलेज्ड रूलिंग क्लास। कुछ लोगों के हाथ में जब शासन होता है तो उसको कहते हैं अरिस्टोक्रेसी। ऐसे ही मोनार्की है आपका, कई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उन्हीं में से एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन है, डेमोक्रेसी, और जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं। और ये क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि बट वाई इज इट सो, वाई इज इट सो, मतलब डेमोक्रेसी इज द मोस्ट प्रिविलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड टूडे एंड इट एक्सपेंडिंग टू मोर कंट्रीज। ये जो है सबसे लोकप्रिय जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और ये सभी देशों में है। बट वाई इज इट सो, लेकिन ऐसा क्यों है, वॉट मेक्स इट बेटर दैन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और इसको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डेमोक्रेसी को बेटर बना रही हैं जो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उनसे। दैट इज़ द सेकेंड बिग क्वेश्चन दैट मेक टेक अप इन दिस चैप्टर। और ये क्या है, दैट इज़ द सेकेंड बिग क्वेश्चन दैट बी टेक अप इन दिस क्वेश्चन। और ये जो सेकेंड बिग क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स बेटर दैन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, इसको हम लोग इस चैप्टर में लेंगे, इस चैप्टर में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ अ सिंपल डिफिनीशन ऑफ डेमोक्रेसी, अ सिंपल डिफिनीशन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो रूलर्स होते हैं, जो शासक होते हैं, वो इलेक्टेड बाय द पीपल अर्थात जनता के द्वारा चुने जाते हैं। और वहीं पर हमने आपको अब्राहम लिंकन की डिफिनीशन भी बताई थी, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन ही क्या है, डेमोक्रेसी। अब इसको देखना है, दिस इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। दिस इज यूजफुल starting point, this is a useful starting point. This definition allows us to separate democracy from forms of government that are clearly not democratic. और ये हमें क्या करती है, दिस डिफिनीशन अलाउज अस, ये हमें अलाउ करती है टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक, और ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से अलग करने के लिए जो क्लियरली क्या है, डेमोक्रेटिक नहीं है। द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। द आर्मी रूलर of Myanmar were not elected by the people. Those who happened to be in control of the army became the rulers of the country. Those who happened to be in control of the army became the rulers of the country. तो जो आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार थे वो क्या थे, इलेक्टेड लोग नहीं थे बाय द पीपल, मतलब जनता के द्वारा चुने गए लोग नहीं थे। दोज हु हैपन टू बी इन कंट्रोल ऑफ द आर्मी, और जिनकी किस पर, आर्मी पर कंट्रोल होता था, बिकेम द रूलर ऑफ द कंट्री, वही क्या हो जाते थे, बिकेम द रूलर ऑफ द कंट्री, अर्थात वही जो देश होता था उसका क्या हो जाते थे, रूलर्स हो जाते, शासक हो जाते थे। अर्थात क्या मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आर्मी रूलर्स होते थे वो किसके द्वारा, जनता के द्वारा नहीं चुने जाते थे, जनता के द्वारा नहीं चुने जाते थे। अर्थात जिनका आर्मी पर कंट्रोल होता था वही क्या हो जाते थे, रूलर बन जाते थे। पीपुल हैड नो से इन दिस डिसीजन, पीपुल हैड नो से इन दिस डिसीजन, पीपल हैड नो से इन दिस डिसीजन। अर्थात कि शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। अर्थात जो शासक है, जो रूलर है, वो उनका फैसला खुद का फैसला है, वो जनता का फैसला नहीं है। क्यों? क्योंकि रूलर इज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। पीपल हैड नो से इन दिस डिसीजन। डिक्टेटर्स लाइक
डिक्टेटर्स लाइक पिनोशे चिली आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। डिक्टेटर्स लाइक पिनोशे चिले मतलब जो पिनोशे जैसे डिक्टेटर होते हैं, कहाँ के, चिले के जैसे, चिले के जो पिनोशे जैसे डिक्टेटर्स होते हैं उनका चुनाव जनता नहीं करती, इलेक्टेड बाय द पीपल। दिस आल्सो अप्लाइज टू मोनार्कीज, दिस आल्सो अप्लाइज टू मोनार्कीज, और यही बात राजशाही पर भी लागू होती है। द किंग्स ऑफ सऊदी अरेबिया rule not because the people have chosen them to do so, but because they happen to be born into the royal family। सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने गए हैं, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने ये हक पाया है। बिकॉज दे हैपन टू बी बॉर्न इनटू द रॉयल फैमिली। तो ये समझ में आया होगा आप लोगों को। दिस सिंपल डिफिनीशन इज नॉट एडिक्वेट, दिस सिंपल डिफिनीशन इज नॉट एडिक्वेट। लेकिन ये सरल परिभाषा पूर्ण या पर्याप्त नहीं है। दिस सिंपल डिफिनीशन इज नॉट एडिक्वेट, दिस सिंपल डिफिनीशन इज नॉट एडिक्वेट। लेकिन एडिक्वेट मतलब पर्याप्त। लेकिन ये जो परिभाषा है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड by the people, democracy is a form of government in which rulers are elected by the people, this is not adequate. It reminds us that democracy is people's rule। और इससे हमें ये समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है, लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है। But if we use this definition in an unthinking manner, we would end up calling almost every government that holds an election a democracy। लेकिन अगर हम इसको बिना सोचे समझे इस परिभाषा को प्रयोग करेंगे तो हमें क्या कहना पड़ेगा कि सभी सरकारें, उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती हैं, और फिर हम सही नतीजों पर नहीं पहुंच पाएंगे। That would be misleading, और ये क्या होगा हमारे लिए, misleading होगा। As we shall find out in chapter 3, every government in contemporary world wants to be called a democracy। और जैसा कि हम 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे, every government in contemporary world wants to be called a democracy। और जो विश्व की सभी जो देश हैं, हर देश ये चाहता है कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहे जाएं। इवन इफ इट इज़ नॉट सो, चाहे ऐसा हो, अर्थात उनके यहाँ डेमोक्रेसी हो या ना हो, लेकिन फिर भी उनको लोकतांत्रिक कंट्री कहा जाए। दैट इज़ वाई वी नीड टू क्लियरिफाई, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ गवर्नमेंट दैट इज़ अ डेमोक्रेसी एंड वन दैट प्रिटेंड्स टू बी वन। और इसीलिए हमें असली लोकतंत्र और जो दिखावटी लोकतंत्र हैं उनके बीच अंतर को समझना होगा, और ये काम हम तभी कर पाएंगे। वी कैन डू सो बाय अंडरस्टैंडिंग ईच वर्ड इन दिस डिफिनीशन केयरफुली एंड स्पेलिंग आउट द फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और ये हम तभी कर पाएंगे जब हम इस डिफिनीशन के एक एक शब्द को अच्छे से केयरफुली, सावधानीपूर्वक समझेंगे, और लोकतंत्र की जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके फीचर्स को देखेंगे, उसकी विशेषताओं को देखेंगे। तभी हम समझ पाएंगे कि लोकतांत्रिक देश कौन सा है और लोकतांत्रिक देश कौन सा नहीं है। ओके, वी विल डिस्कस द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी इन द नेक्स्ट वीडियो। I think this much is enough for today, and you please keep on making notes and revising. Although we have discussed features of democracy already through notes, but in the next video lecture we will read NCERT and understand it more elaborately। तो सारी चीज़ों को हम लोग समझ चुके हैं। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने आज क्या क्या देखा। A simple definition of democracy. Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people। और इसी के एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को हमें अच्छे से समझना है, और कैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में हमें अंतर करना है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज़ डेमोक्रेसी।
व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी।